सोचिए जरा, इंसान की ऐसी कौन सी एक कमजोरी है, एक खामी, जो उसे आसमान से सीधा जमीन पर पटक सकती है। आज की कहानी में ना हमें इसी गहरे सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुराने सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसे एक शांत जंगल में एक बहुत ही समझदार पक्षी ने पूछा था। और इस सवाल का जवाब वो छिपा है एक कहानी में। एक भिखारी, एक जादुई हिरण और उस जहर की कहानी जो किसी की मेहरबानी को भुला देने से पैदा होता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के पहले किरदार धर्मदास से। एक ऐसा इंसान जिसकी गरीबी का आलम यह था कि उसका पेट कूड़े के ढेर से भरता था। और एक दिन सोचिए, उसकी पूरी जमा पूंजी थी सिर्फ एक 10 पैसे का सिक्का, जो उसे मिट्टी में पड़ा मिला। लेकिन उसने उस सिक्के से अपने लिए खाना नहीं खरीदा, नहीं, उसने उससे एक छोटा सा प्यारा सा काम किया। एक व्यापारी के चंगुल से एक छोटे से हिरण को बचाया। बस यही वो एक काम था, एक छोटा सा फैसला जिसने उसकी किस्मत को पूरी तरह पलट दिया। क्योंकि वो हिरण, जिसका नाम था मृगेश, कोई आम जानवर नहीं था। यहीं से शुरू हुई एक अविश्वसनीय कहानी। हाँ, मृगेश बोल सकता था और अपनी कमाल की वफादारी और जबरदस्त होशियारी से उसने एक ऐसा खेल रचा, एक ऐसी योजना बनाई कि वो भिखारी धर्मदास अब बन गया महाराज चंद्रदेव। एक राजकुमारी से उसकी शादी हुई और वो एक पूरे राज्य का शासक बन बैठा। मतलब उस हिरन की वजह से धर्मदास कहाँ से कहाँ पहुंच गया, जमीन से उठकर सीधा आसमान में। लेकिन कहते हैं ना, जब बेशुमार दौलत और ताकत आती है तो वो अपने साथ कुछ बहुत खतरनाक बदलाव भी लाती है। राजा अब ऐशो आराम और गुरूर में ऐसा डूबा कि वो धीरे धीरे अपने उस जादुई दोस्त को ही भूलने लगा, उसी को जिसने उसे ये सब कुछ दिया था। और फिर एक दिन वही वफादार मृगेश बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। जब रानी ने राजा चंद्रदेव से कहा कि भाई जाकर देखो तो सही उसे, थोड़ी तो फिक्र करूं, तब रानी को समझ आया कि दौलत और ताकत ने राजा के दिल को पत्थर का बना दिया है। रानी ने उसे उसका एहसान याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा का घमंड तो अब 7वें आसमान पर था। और बस इन बेरहम शब्दों के साथ राजा ने अपने हाथों से अपनी तकदीर का सबसे बुरा पन्ना लिख दिया। कहते हैं मृगेश बीमारी से नहीं मरा, वो तो अपने मालिक के इस एहसान फरामोश रवैये के दर्द से मर गया। और जैसे ही हिरण की जान गई, राजा की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो गया। राजा की इस क्रूरता का अंजाम बहुत तेजी से सामने आया और जितनी जादुई तरीके से उसे सब कुछ मिला था, उतनी ही जादुई तरीके से अब सब कुछ तबाह होने वाला था। देखिए कैसे सब कुछ बदला। पहले दिन मृगेश मरा, अगले ही दिन दिल टूटी रानी अपने पिता के राज्य चली गई। तीसरे दिन राजा ने सपना देखा कि वो वापस उसी कूड़े के ढेर पर है। और चौथे दिन जब उसकी आंख खुली तो वो सपना हकीकत बन चुका था। महल, दौलत, राजपाट सब गायब। और आखिर में वो उसी कूड़े के घेर पर अकेला गुमनाम मरा, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। तो ये कहानी हमें उस पहले सवाल का जवाब देती है कि इंसान का वो सबसे बड़ा दोष, वो सबसे बड़ी खामी आखिर है क्या? एहसान फरामोशी, कृतज्ञता, यही वो जहर है जो इंसान की अच्छी से अच्छी किस्मत और उसके किरदार दोनों को तबाह कर सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक बर्बादी की दास्तान नहीं है। ये हमें एक रास्ता भी दिखाती है, एक ऐसी सुरक्षा का रास्ता जो कभी टूट नहीं सकती। राजा की दौलत तो पल भर की थी, है ना? लेकिन इसी कहानी में 8 ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि वो कभी भूखे नहीं मर सकते। तो आखिर कौन है ये 8 लोग? ये कहानी हमें उन 8 लोगों के बारे में बताती है जिनकी सुरक्षा किसी किस्मत या जादू की मोहताज नहीं, बल्कि उनके अपने हुनर और उनके योगदान की वजह से है। तो ये वो 8 लोग हैं जो हमेशा टिके रहते हैं। पहला, किसान जो खाना उगाता है। दूसरा, कारीगर जिसके हाथ में कोई हुनर है। तीसरा, कलाकार जो लोगों के दिलों को छू जाता है। चौथा, वैद्य या डॉक्टर जो बीमारों को ठीक करता है। पांचवां, शिक्षक जो ज्ञान फैलाता है। छठा, सैनिक जो सरहदों की रक्षा करता है। सातवां, संत जो सही रास्ता दिखाता है। और आठवां, वो निस्वार्थ इंसान जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों की सेवा करता है। इनकी असली दौलत इनका हुनर है,
इनकी सेवा है और इनका किरदार है। ऐसी चीजें जिन्हें कोई जादू या कोई राजा कभी छीन नहीं सकता। ये पुरानी कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है। किस्मत से जो मिलता है ना, वो बस एक इम्तिहान है। असली कीमत तो उस चीज की है जो हम दुनिया को वापस देते हैं। वही हमारा असली और हमेशा रहने वाला वजूद तय करता है।